सो हे गाइस, विनय दिस साइड। अभी तक हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो एक्सरसाइज हमारी चल रही है प्लेन टू पैरामाउंट की बुक से। ठीक है, तो अब हम करेंगे आगे के जितने भी रिमेनिंग हमारे क्वेश्चन है वो। तो चलिए, कह रहा है वन ऑफ द पेक्युलरिटीज विच डिस्टिंग्विशेस द प्रेजेंट एज इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बुक्स। ठीक है, देखो आपको मैंने कितनी बार बताया है कि वन ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन कोई भी चीज आएगी वो प्लूरल में होगी, तो ये तो प्लूरल में है। फिर हमने क्या बताया था, विच हु विच डैट, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन अपने बाद जो भी वर्ब लेता है वो बेस्ड होती है किस पे मेरे भाई, वो बेस्ड होती है अपने आगे आने वाले नाउन या प्रोनाउन जो भी है उसके ऊपर। तो यहाँ पे ये प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो आपकी वर्ब कैसी होनी चाहिए, अगर ये प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है, क्योंकि जिस वर्ब में एस लग जाता है, एस और ये जो वर्ब सिंगुलर बन जाती है, तो आपको उसको प्लूरल बनाने के लिए यहाँ पे एस हटाना पड़ेगा। तो ये आपका एरर है, विच डिस्टिंग्विश होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। तो नीदर ऑफ वही बताया जैसे वन ऑफ के बाद, ईच ऑफ के बाद, ईदर ऑफ के बाद, नीदर ऑफ के बाद। तो नीदर ऑफ के बाद भी ये क्या हुआ, आपका प्लूरल नाउन बिल्कुल सही है। हमने कितनी बार बताया था कि वन ऑफ, ईच ऑफ, नीदर ऑफ जो भी हो तो इधर प्लूरल नाउन और उसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब, और जो भी आपका एडजेक्टिव आएगा या सिंगुलर प्रोनाउन जो भी आएगा वो आपका सिंगुलर रहेगा। ठीक है, तो नीदर ऑफ दम यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इज हो जाएगा क्योंकि वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी। तो नीदर ऑफ के बाद ये प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। नेक्स्ट, 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। देखो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था 10 माइल्स वो बोल रहा है। जब भी 10 माइल्स, 20 माइल्स, 30 माइल्स ऐसे कुछ भी हो, या 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 100 रुपीज, 2 लाख रुपीज, इतने सारे अमाउंट को हम एज अ सिंगुलर यूनिट शो करें एक एक दिखा के, तो हमारा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। जैसे कि मैं बोलूँ 100 रुपीज इज इन माई पॉकेट, 20,000, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, देखो ऐसे मैं बोलूँ 2 lakhs बहुत ज्यादा है, फिर मैं बोल दूं इज अ बिग अमाउंट, कि यार ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, ये 2 लाख रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो एज अ सिंगुलर यूनिट यूज कर रहा हूँ इसलिए इज आ रहा है। वैसे यहाँ पे 10 माइल्स लॉन्ग डिस्टेंस है, एक लंबा सफर है, तो आर की जगह क्या आता है, इज आएगा। नेक्स्ट, if Mahatma Gandhi was alive, he will feel sorry for the poor and downtrodden who will struggle, who still struggle every day to make both ends meet। कि भाई अगर महात्मा गांधी जिंदा होते तो वो बड़े ही उनको अजीब लगता, पुअर और डाउन ट्रोडन मतलब जो गरीब लोग हैं, जो एक दिन का भी गुजारा नहीं कर पाते, बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं अपना एक दिन का गुजारा करने के लिए, बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने के लिए, तो बुरा लगता है उनको, महात्मा गांधी को, ये सब देखकर। ठीक है, तो इफ, जब भी इफ के साथ कोई भी चीज आ रही हो, कोई भी सब्जेक्ट आ रहा हो और आपको कोई इमेजिनरिटी सेंटेंस बनाते हो तो वर लगाते हो। क्या लगाते हो मेरे भाई, वर, वर्ब का यूज करते हो, तो वॉस की जगह यहाँ पे हो जाएगा वर। नेक्स्ट देखते हैं, हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस शी इज नो लॉन्गर वन ऑफ दोज हु बिलीव वेरी एक्सप्लेनेशन दे आर गिवन। देखो शी इज नो लॉन्गर वन ऑफ के बाद प्लूरल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हु विच डैट आ गया, देखो मैंने कितने बार बताया, हु विच डैट, जब भी ये रिलेटिव प्रोनाउन हो तो क्या करना आपने मेरे भाई, हु विच डैट आ गया तो क्या करोगे, तो क्या करना आपने, देखो हु विच डैट आ गया, अब क्या करोगे आप, इस जो इनके बाद ये वर्ब आएगी ये डिपेंड करेगी इनके पहले वाले में, ये तो प्लूरल है तो वर्ब भी आनी चाहिए प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल वो होती है जिसमें एस नहीं आता, तो ये आपका एरर है। अब ये पहले भी आया था, हमने बताया। नेक्स्ट देखते हैं, विद रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल द कमेटी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक है, कमेटी डिवाइड करी गई इन देयर ओपिनियन। ठीक है, अब देखो कोई भी कमेटी हो, कोई भी आपका कलेक्टिव नाउन है, कमेटी है, ऑडियंस है, कोई भी है, अगर इनका यूज हो रहा है एज अ सिंगुलर यूनिट तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर इनमें डिवीजन शो हो रही है, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, आपका प्लूरल वर्ब आती है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे कमेटी में डिवीजन शो हो रही है, देखो डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ये कमेटी बटी हुई है अपने अपने ओपिनियन में, तो डिवीजन शो हो रहा है, तो वॉस की जगह क्या आता है, वर आता है। ये वही वीडियोस बच्चे देखे जिन्होंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लिया है और उनको प्रैक्टिस करनी है, तो मैं प्रैक्टिस के लिए डाल रहा हूँ, प्लेन टू पैरामाउंट की बुक से मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, जब ये सारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपकी मिरर ऑफ कॉमन एरर कराऊंगा, और उसके पहले बीच में मैं इस बुक की मैराथन भी आप लोगों के लिए डाल दूंगा। ठीक है, जो भी डाउट्स वाउट्स हो तो मेरे भाई वो पूछ सकते हैं आप लोग टेलीग्राम में। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं 37, इस सेंटेंस को हम ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द फंड्स, फंड्स आपका प्लूरल है। ठीक है, वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज टू बिल्ड रोड, भाई जो भी फंड हमें अमेरिका से मिलता है हम उसे लगा देते हैं रोड बनाने में, ब्रिजेस बनाने में। ठीक है, तो फंड्स तो प्लूरल है। अब ये देखो वी एक और सब्जेक्ट आया, ठीक है, ये जो वी सब्जेक्ट आया इसकी तो वर्ब आ रही है, ठीक है ना,
अब ये अमेरिका इज यूज्ड फ्रॉम, प्रेपोजिशन के बाद अमेरिका आ रहा है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट अमेरिका तो है नहीं, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, जिसकी बात चल रही है, जिसकी बात चल रही है, फंड्स की बात चल रही है कि भाई मोस्ट ऑफ द फंड्स, फंड्स की बात चल रही है ना यहाँ पर, तो फंड्स तो प्लूरल है, तो यहाँ पे इज नहीं आ रहा चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द टाइगर वॉज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट, देयर वॉज हाइनस टू, कि टाइगर एक खतरनाक एनिमल नहीं है, डेंजरस एनिमल नहीं है फॉरेस्ट का, हाइनस भी है। तो भाई देयर वॉज हाइनास, ये हाइनास तो बहुत सारे हैं, जब बहुत सारे होते हैं, अगर सिंगुलर होगा तो वॉज लगता है, बहुत सारे हैं तो वॉज क्यों आ रहा है, ये वॉज तो ये वर्ब तो इस सब्जेक्ट के लिए आ रही है ना, हाइनस के लिए, बहुत सारे हाइनस और देयर वर हाइनस टू, ठीक है, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बट पता नहीं बुकों में क्या लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट देखो, शी इमीडिएटली क्विट द जॉब इन विच नीदर स्किल नॉर नॉलेज वर रिक्वायर्ड, ठीक है। देखो नीदर स्किल, जब भी नीदर नॉर की पेयरिंग होती है मेरे भाई, नीदर नॉर ईदर और, जब भी इनकी पेयरिंग होती है तो हमेशा वर्ब आती है, जहां पे भी वर्ब रिक्वायर होती है ना, जैसे यहाँ पे वर्ब रिक्वायर है, हमेशा वर्ब आती है इसके पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना, जब भी ईदर और, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया, वो वीडियो जरूर देख लेना पार्ट 1, तभी ये वीडियो देखना आप। नीदर नॉर जब भी इनकी पेयरिंग होती है तो जहां भी वर्ब पूछिए उसके पास में जो सब्जेक्ट होता है, जैसे नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अब नॉलेज है यहाँ पे अनकाउंटेबल, ठीक है, नॉलेज को तो मैं काउंट कर नहीं सकता, तो वर्ब की जगह आएगा वॉस, यहाँ पर वॉस, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, the type of qualities you acquire depend upon your company and so you associate yourself with simple and good natured people, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, टाइप ऑफ किसकी, क्वालिटीज की, क्वालिटीज की टाइप की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो ये टाइप है, सिंगुलर है, तो इसके लिए भाई सिंगुलर वर्ब चाहिए, इसलिए डिपेंड की जगह क्या हो जाएगा, डिपेंड्स हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, बताया था ना, तो क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, तो किसकी बात हो रही है, एप्पल्स की बात हो रही है, क्वालिटी की बात हो रही है। जैसे द न्यूअर टाइप ऑफ मशीन्स, तो मशीन्स की बात हो रही है, न्यूअर टाइप की बात हो रही है, नई टाइप की, ऐसे। नेक्स्ट है, आवर सक्सेस और आवर फेलियर लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शंस, ठीक है, कि हमारी सक्सेस, हमारा फेलियर जो होता है वो डिपेंड होता है हमारे एक्शंस के ऊपर, ठीक है मेरे भाई। अब देखो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, ईदर और, देखो यहाँ पे मैंने बताया आपको ईदर और, नीदर नॉर, और एक और भी ध्यान रखना, जब भी इनकी पेयरिंग होती है मेरे भाई तो हमेशा वर्ब आती है लास्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। जैसे कि यहाँ पे देखो ये डिपेंड है, यहाँ वर्ब है, जहां वर्ब पूछी गई है वर्ब आएगी लास्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, तो लास्ट वाला सब्जेक्ट है यहाँ पे फेलियर। फेलियर को आप काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल चीज के साथ क्या आती है भाई, भाई सिंगुलर वर्ब आती है, तो डिपेंड नहीं डिपेंड्स होगा। ये चीजें नोट कर लेना, जब भी मेरे भाई ईदर और हो, खाली और हो, नीदर नॉर हो, एक और लिखवा देता हूँ, नीदर नॉर हो गया आपका, और आप लिख लो नॉट ओनली बट ऑल्सो। तेते इसलिए लिखवा रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो हमेशा जब भी जो लास्ट जहां पे वर्ब पूछी है उसके पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब आती है, बस ध्यान रखना। बुकों में पढ़ोगे तो लिखा होगा वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, ये तो आपका एडजेक्टिव है, प्लूरल नाउन बॉयज होता है। अब हम खत्म करने वाले हैं इसको, तब भी छोटी छोटी चीजें आ रही है। नेक्स्ट देखो, दैट डे व्हेन दे ब्रॉट हर बैक फॉर द लास्ट टाइम देयर वाज मेनी ओल्ड टाइमर्स हु वर शॉक्ड। भाई देयर वाज, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देयर डैश अ किंग, मैं बोलू देयर डैश किंग्स, देयर डैश मैनी किंग्स, समझ लो मैनी किंग्स लिखा है, मेरी बात समझो जो मैं कह रहा हूँ, यहाँ फुल स्टॉप है, ये डैश है पूरा। अब बोलो देयर डैश अ किंग, मैं बोलू भाई इसमें इज डालेंगे आर डालोगे, आप क्या बोलोगे, जो देयर वाला होता है ना, इसका सब्जेक्ट क्या, बेसिकली इसका सब्जेक्ट ये है, ठीक है, ये तो आपका एडवर्ब हो गया, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब लिखते हैं, तो ये एक किंग है, तो एक किंग के लिए इज आएगा, इस पे बेस्ड होता है। अब यहाँ पे देखो देयर डैश मैनी किंग, बहुत सारे किंग्स है, ठीक है, तो प्लूरल है तो यहाँ पे इज आएगा आर आएगा, तो प्लूरल के लिए आ रहा था, यहाँ पे आ रहा है, समझो मेरे बात। वैसे देखो देयर वॉज डैश मैनी ओल्ड टाइमर्स, भाई बहुत सारे ओल्ड टाइमर्स की बात हो रही है, तो वॉज क्यों आएगा मेरे भाई, वर आएगा, ठीक है। आगे देखो, अ कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वेराइटी विच इन्वेड द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब देखो किसके बारे में बात हो रही है, कंप्यूटर वायरस के बारे में। एक कंप्यूटर वायरस की बात हो रही है जो कि काम करता है, वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वेराइटी विच, जो क्या करती है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी को इन्वेड कर देती है, ठीक है। अब देखो फिर आ गया हु विच डैट, रिलेटिव प्रोनाउन आ गए, तो रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले के अकॉर्डिंगली वर्ब लेंगे। वेराइटी कितनी हमें पता नहीं, लाइक अ बायोलॉजिकल वेराइटी, ठीक है, तो वेराइटी सिंगुलर जा रहा है, एक बायोलॉजिकल वेराइटी की तरह बात कर रहे हैं, तो आपका ये क्या आना चाहिए, आपका सिंगुलर वर्ब आने चाहिए, इन्वेड्स,
बस आपको इतना देखना है कि आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले क्या आ रहा है, हु विच डेट के केस में। यही 3-4 कंसेप्ट है, वो ध्यान रखना। नेक्स्ट है मैनी ए, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था पहले कि मैनी एक सिंगुलर होता है, इसलिए सिंगुलर नाउन लेगा और अपने पास सिंगुलर वर्ब लेगा हैज नॉट डन, और अपने पास सिंगुलर एडजेक्टिव भी लेगा, हैज नॉट डन हिज होमवर्क प्रॉपरली। एक ही में एरर है बेसिकली। नेक्स्ट है 2 miles बियॉन्ड दैट बिल्डिंग वॉज सीन डजन्स ऑफ एंटी सोशल एनिमल। ये 2 miles बियॉन्ड दैट, तो ये तो आपका एडवर्ब चला गया। दैट बिल्डिंग वॉज सीन, अब ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे, डजन्स ऑफ एंटी, बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स है, ये आपका सब्जेक्ट है, डजन्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स। तो जब इतने सारों की बात हो रही है तो वॉज कैसे आ रहा है मेरे भाई, इनके लिए तो वर आएगा ना, बहुत सारों की बात हो रही है। नेक्स्ट, along the northern frontier of India is seen the beautiful mighty Himalayas। ये भी आपका एडवर्ब है, along the northern frontier of India is seen। ये देखो ये वर्ब आ रहा है किसके लिए, कि भाई वहां पे देखी जाती है एक ब्यूटीफुल और माइटी हिमालयास, काफी सारे हिमालयस की बात हो रही है, प्लूरल सेंस है, तो यहाँ पे इज नहीं, यहाँ पे आ रहेगा। एक बार आप बुक को ध्यान से देख लेना, आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैव हेल्प्ड मी इन मेकिंग द सेलिब्रेशन अ ग्रेट सक्सेस। अ बॉडी ऑफ, इनके बाद जो भी आए, आपका जो वर्ब होता है वो सिंगुलर आता है, क्योंकि एक बॉडी की बात हो रही है ना, अ बॉडी ऑफ, एक बॉडी की, तो यहाँ पे आएगा हैज हेल्प्ड। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, देयर अपीयर्स। अब इसमें देखो अ नंबर ऑफ, इसमें क्या है, अब ये देखो देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। अ नंबर ऑफ जो है, अ नंबर ऑफ वगैरह के आपने पढ़ा होगा, लार्ज नंबर ऑफ, नंबर ऑफ इनके साथ आपकी क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है, तो आपको अपीयर हटाना पड़ेगा, क्योंकि अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बात हो रही है, तो खाली प्लूरल वर्ब आएगी अपीयर। नोट कर लो इन चीजों को, याद कर लो तो अच्छा रहेगा आपके लिए, तुरंत एग्जाम में सोचना नहीं है इतना, सीधा आंसर देना है। शिंगल्स, किसी भी डिजीज के लिए आप क्या करोगे, इज सिंगुलर वर्ब लगाओ, शिंगल्स इज अ डिजीज, ये आपको पता होना चाहिए। वेदर शी शुड गेट मैरिड और वेदर शी शुड रिमेन सिंगल, ठीक है। अब ये और आ गया, मैंने अभी बताया था इधर और नीदर और इन और के साथ क्या होगा, और के बाद आप देखोगे वर्ब कहाँ पे है, वर्ब है ये आर। अब आर के पहले देख लो क्या सब्जेक्ट है, शी शुड रिमेन सिंगल, ठीक है। एक ही बंदे, एक ही चीज के बारे में बात हो रही है, एक ही क्लॉज कर कि भाई या तो वो ये कर ले या तो वो ये कर ले, तो यहाँ पे आर की जगह क्या आएगा, इस। वेदर शी शुड गेट मैरी और वेदर शी शुड रिमेन सिंगल इज हर पर्सनल प्रॉब्लम, ये उसकी एक पर्सनल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, 2 and 2 मेक्स 4, ठीक है, दो और दो, दो ये टोटल 4 हो गए, प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मेक। एसएससी ने एक बार इस 2 and 2 मेक्स 4 को भी करेक्ट माना था, तो ज्यादा टेंशन मत लेना, आपकी बुकों में दोनों सही दे रखा है, एमबी में ये सही दे रखा है और प्लेन टू पैरामाउंट में ये सही दे रखा है, वैसे दोनों सही होते हैं, ठीक है। अगर आपके उसमें आए तो मेक वाला करना, उसको ज्यादा प्रेफरेंस देना। नेक्स्ट है मैनी ए, अभी बताया ए के बाद सिंगुलर होता है, तो मैनी ए के साथ सिंगुलर नाउन आएगा, मैनी ए मैन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, द परक्यूसिट्स टू दिस जॉब मेक इट इवन मोर अट्रैक्टिव देन द सैलरी इंडिकेटेड, ठीक है। तो क्या मतलब है, देखो द परक्यूसिट्स टू दिस जॉब, ये तो टू के बाद ये सारा तो क्या हो गया आपका, ये टू के प्रेपोजिशन के बाद जो आ रहा है तो ऑब्जेक्ट हो गया। द परक्यूसिट्स ये आपका क्या है मेरे भाई, प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब कौन होती है, जिसमें आपका एस नहीं आता, खाली ई, एस नहीं लगा होता। मेक इट इवन मोर अट्रैक्टिव देन द सैलरी इंडिकेटेड। नेक्स्ट, इधर यू, अब देखो ये तो आप बताओ इधर यू का है, मैंने कितनी बार बताया, इधर और नीदर और आ जाए तो पहले देखो वर्ब का है, ये रिवर्ब, इसके पहले कौन सा सब्जेक्ट है, ये ही है, तो ही सिंगुलर है तो आर की जगह इस आ जाएगी। ऐसे देखा करो, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगी। तो आज हमारे सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये खत्म हो गए हैं। ये वीडियो देखने से पहले पहले पार्ट 1 देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट में सब डाल रखा है, मैंने वर्ब 1, वर्ब 2, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 1, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 2 ऐसे करके डाल रखा होगा पूरा, आप देख लेना। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी नाउन की, ठीक है। और हमारी सीरीज चली रही है सीजल 2022 के लिए, तो वो जरूर देख लेना। जल्दी से जल्दी पेपर सिलेबस खत्म करो, सिलेबस खत्म करते करते क्वेश्चन जरूर करना, तभी इंप्लीमेंटेशन पावर बढ़ेगी, ठीक है, और कुछ नई चीजें भी आपको सीखने को मिलेगी। चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।